Hello everyone, class 7th मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए क्यू माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 टू ऑब्टेन a² माइनस 2a प्लस 1। हम चाहें तो इसमें मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेथड का यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम अपने आईक्यू के आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला ये गया है कि हम दिए गए एक्सप्रेशन में से कितना माइनस करेंगे कि हमें दिया गया एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि हम 8 में से कितना माइनस करें कि हमें डिफरेंस 3 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल दिया गया है उस टोटल में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे, यानी 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे 8 क्या है, दिया गया नंबर है, ये हो जाएगा a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6। जितने भी एक्सप्रेशन हो उन्हें बार बार ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको सिंबल क्लियर हो जाएगा, और सिंबल यदि क्लियर हो गया तो आपका आंसर भी क्लियर होगा। दिए गए नंबर में से हमें किसको माइनस करना है, डिफरेंस को माइनस करना है, तो माइनस का सिंबल देंगे और डिफरेंस को भी ब्रैकेट में लिखेंगे a² माइनस 2a प्लस 1। यदि किसी ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं होता है या प्लस का सिंबल होता है, तो जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके दिए गए सभी टर्म के सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो ये सेम टू सेम आ जाएगा a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6। और यदि कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो और उसके पहले कोई माइनस का सिंबल होता है, तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो उसके सभी टर्म्स के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टर्म कौन कौन है, प्लस a² है, माइनस 2 है और प्लस 1 है। तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस a², माइनस का प्लस 2a और प्लस का माइनस प्लस का यहाँ पे माइनस 1 आएगा। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। किससे किसको फाइंड आउट करते हैं, लाइक टर्म से लाइक टर्म को। अब ये देख सकते हैं कि a⁻3 दिया गया है और कोई a⁻3 के रूप में नहीं है, तो हम a⁻3 को सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस 4a² दिया गया है। अब देखेंगे कि a² वाला कोई टर्म है, यहाँ पर दिया गया है माइनस a², दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। 4 प्लस 1 कितना होगा, 5a²। किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 न्यूमेरिकल फैक्टर अवश्य होता है, लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, हमने इसको इसको और इसको सॉल्व कर दिया है अंडरलाइन करके। अब ए वाले टर्म को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है प्लस 5a और यहाँ पे प्लस 2a, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7a। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट वाले टर्म को, तो -6 और -1 दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आएगा -7। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इट मीन्स हम यदि a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7 को a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, a² माइनस 2a प्लस 1 आएगा, डिफरेंस जो होगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है या गलत है। आंसर सीट देखना आसान है, वेरीफाई करना थोड़ा सा कठिन है। वेरिफिकेशन के द्वारा आप सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 3z एंड 3x प्लस 4y प्लस 5z, यानी ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनकी योग से सब्ट्रैक्ट करना है 6x प्लस 7y माइनस 2z को।
इनके योग से यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम पहले इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितना टोटल आएगा उसमें से इस दिए गए एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। या तो हम 2 बार सॉल्यूशन फाइंड आउट करें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक साथ लिख लें। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनको हमें ऐड करना है उनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ऐड करते समय किसी भी टर्म का सिंबल चेंज नहीं होता है तो हम सेम टू सेम लिख लेंगे, 3x + 2y + 3z। और फिर प्लस ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, 3x - 4y और +5z। इन दोनों एक्सप्रेशन के योग से हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और लिखेंगे 6x + 7y - 2z। यदि किसी ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं होता है तो उसमें आए हुए दिए गए सभी टर्म के सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो इन सबको हम सेम टू सेम लिख लेंगे, 3x + 2y + 3z + 3x - 4y + 5z। लेकिन दिए गए एक्सप्रेशन के पहले यदि माइनस का सिंबल होता है तो उसमें आए हुए सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे +6x है तो हो जाएगा -6x, और यहाँ पे प्लस है तो -7y, यहाँ पे माइनस है तो +2z। अब प्लस और माइनस किस टर्म में आपको फाइंड आउट करना होता है, लाइक टर्म में। एक्स वाले टर्म को पहले ढूंढेंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे +3x है और यहाँ पे -6x है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो +3 कितना हो जाएगा, +6x, और ये लिख लेंगे -6x, अंडरलाइन कर देंगे। अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। y वाले टर्म को लेंगे तो +2y और -4y और ये हो जाएगा -7y। +2y को हम पहले लिख लेंगे और -4y -7y एक साथ जुड़ जाएंगे तो -11y आ जाएगा। अभी भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है तो इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। z वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे +3z +5z एंड +2z तीनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो +10z आएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 6x पॉजिटिव है और 6x नेगेटिव है, क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर देखें 2y पॉजिटिव है और -11y नेगेटिव है, यानी नेगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। 11 में से 2 माइनस कर देंगे, -9y आंसर आ जाएगा। अब 10z को सेम टू सेम लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा -9y + 10z, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाउ मच इज 2a² - 7a + 5 लेस दैन a³ - 3a² + 2a - 3। कहने का मीन्स है कि हाउ मच इज, ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन इससे कितना कम है, यानी 2 जो है 3 से कितना कम है, तो 3 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वही सेम कंडीशन बोला गया है कि ये टर्म जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यह जो है दूसरे वाले दिए गए एक्सप्रेशन से कितना कम है, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का सिंबल देंगे, और फिर सेकंड वाला एक्सप्रेशन पहले आएगा और फिर फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन बाद में आएगा, और उनके बीच में किसका सिंबल होगा, माइनस का। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, ये सेम टू सेम आ जाएंगे। a³ - 3a² + 2a - 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके पहले माइनस का सिंबल है तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2a² + 7a और ये हो जाएगा -5। अब लाइक टर्म को हम सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। a³ सिंगल है तो a³ आंसर आ जाएगा। a² वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे -2a², ये -3a², दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -5a²। ए वाले टर्म को ढूंढेंगे तो ये +2a है, ये +7a है, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 2 + 7 9a, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे
लेकिन आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी 3 और 5 8 होगा, यानी -8 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा AQ माइनस 5A² प्लस 9A माइनस 8, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।